चलेगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यार बच्चों, अगर आप भी 1 फरवरी के दिन क्लास 12th बायोलॉजी का मेरे प्यार बच्चों फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है बाबू या साइड से भी बायोलॉजी है, तो मेरे प्यार बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना आपको 1 फरवरी के लिए काफी ज्यादा मेरे प्यार बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों, आपको जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे सभी क्वेश्चन सबसे पहले ये मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है। और ये मॉडल पेपर जो है ना बाबू, ये मॉडल पेपर वही है जो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है ना, जो कॉपी चेक करता है उसी के द्वारा ये मॉडल पेपर निकाला गया। ठीक है, तो चलिए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। देख लीजिए एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए इसी टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है, बार बार बोल रहे हैं बाबू प्लीज पूरा नहीं आधा भी जरूर देख के जाएगा, क्योंकि 1 फरवरी के दिन आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहने वाला है। देख लीजिएगा हूबहू क्वेश्चन पेपर ऐसा ही रहेगा। और देखिए मेरे प्यार बच्चों, एग्जाम हॉल में अगर बात कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा बाबू, एग्जाम हॉल में अगर बात कर दिया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा। ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर के कितना तक, तो 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का ही उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला। और देखिए मेरे प्यार बच्चों, और देखिए पीडीएफ वगैरह खरीदना चाहते हैं, एग्जाम बहुत कम नजदीक है, ठीक है ना, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 399 में दिया जा रहा है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, वही प्रश्न पढ़ाएंगे जो आपको 1 फरवरी के दिन हूबहू मिलेगा। आइए तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या मेरे प्यार बच्चों ध्यान समझिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, बाह्य निषेचन पूछा जा रहा है किसमें होता है, मतलब बाहर से निषेचन की क्रिया आपका किसमें होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बहुत VVI है बाबू, 2023 में पूछा गया। तो देखिए मेरे प्यार बच्चों, बाह्य निषेचन जो होता है ना, ये आपका मेढक में होता है। मेढक में आपका क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका बाहर से निषेचन होता है। तमाम बच्चे याद रखिएगा, एक भी नहीं छूटने देंगे परीक्षा में, बशर्ते मेरे प्यार बच्चों आप मेरा साथ दीजिए, हम आपका एग्जाम तक साथ देंगे। ठीक है, तो पहला नंबर में आंसर का बात कर दिया जाए तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका उत्तर होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा VVI है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है। देख लीजिए 2017 में पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ईस्ट में पूछा जा रहा है ना, पूछा जा रहा है प्रजनन किसके माध्यम से होता है। ठीक है, देखिए ईस्ट का जब भी बात होगा सभी बच्चे याद कर लीजिए, लास्ट मौका है मेरे प्यारे बच्चों। ईस्ट में प्रजनन का जब भी बात आपसे पूछेगा, ये मुकुलन के माध्यम से, जिसे ब्लडिंग बोला जाता है, इसके माध्यम से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ईस्ट में जो है ना प्रजनन की क्रिया पूर्ण होती है। तमाम बच्चे याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में देखेंगे बहुत बार पूछा गया, कहने से बाहर, इतना बार पूछा गया कि आप लोग देखेंगे बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों सोच नहीं सकते हैं। देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है। कहता है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। 2018 मेरे प्यार बच्चों, और लगातार आप लोग का भाई 2025 में परीक्षा दिया होगा, तो उसको काफी पेपर चेक कीजिएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन 100% आया हुआ है। देखिए बहुत इंपोर्टेंट है बाबू। कहता है पूछा जा रहा है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। देखेंगे देखिए किस फल का बीज चोल खाया जाता है, ये आपका सबसे पहले यहां पर दीजिएगा, जायफल भी हो जाएगा, लीची भी हो जाएगा बाबू, यहां पर शरीफा भी हो जाएगा, यानी कि सभी का क्या खाते हैं, तो बीज चोल खाते हैं, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर का बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन इस टाइप से पढ़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको परीक्षा में जो है ना बिल्कुल भौकाल करने से कोई ना रोक सके। अब ये क्वेश्चन उसी वाला पैटर्न से अलग है बाबू। लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है। देखिए लीची तो हम लोग खाते हैं, लेकिन बाबू उसका कौन सा भाग खाते हैं, तो क्या खाते हैं, बीज चोल खाते हैं। उसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया यहां पर, ठीक है ना, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको फंसना नहीं मेरे प्यारे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है मेरे प्यारे, पुकेसर कितने भाग में बटा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2000 मेरे प्यारे 9 के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पुकेसर का बात किया जरा, रेडिएशन किसका, पुकेसर का, ये कितने भाग में बटा रहता है। 5 नंबर में ध्यान दीजिएगा, ये मेरे प्यारे आपका 2 भाग में बटा रहता है, 2 भाग में। और पुकेसर जो है ना मेरे प्यारे, ये फूल का कौन सा नर जननांग है। नर मतलब क्या है, पुरुष वाला भाग है, समझ रहे ना बाबू। ये कितने भाग में बटा रहता है, तो 2 भाग में, समझ रहे ना, बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यारे, कहता है सटोली कोशिका पाई जाती है, काफी इंपोर्टेंट ये भी है। कहता है 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा बाबू, सटोली कोशिका पूछा जा रहा है, पाई जाती है, सभी बच्चे लगा लीजिएगा। सटोली सेल की लिज फाउंड का बात किया जा रहा है। ठीक है, देखिए 6 में अगर ध्यान से देखा जाए मेरे प्यारे, ये आपका कहां पाया जाएगा, विरिसन में पाया जाएगा। सटोली कोशिका कहां पाई जाती है मेरे प्यारे, विरिसन में। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। ठीक है, एक एक रट लीजिए, क्योंकि अब ये रिवीजन का समय आप लोग का। ठीक है, अगर आपका तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन हो रहा है कि कैसे परीक्षा देंगे, तो आपको वो क्वेश्चन 720125 नंबर पे संपर्क करिए। मात्र आपके लिए 399 प्राइस रखा गया है, जल्दी कांटेक्ट करिए मेरे प्यार और जल्दी परचेज करिए, वही क्वेश्चन मिलेगा जो परीक्षा में 100% जाइएगा, मिल जाएगा। चलिए 7 नंबर देख लीजिए, कहता है किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होता है। बताइए जरा मेरे प्यार, कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से मेरे प्यार अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होता है, मतलब कंट्रोल होता है। काफी इंपोर्टेंट है। 7 नंबर देखिए आपका FHS एंड LH हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके माध्यम से अगर बात कर
कर दिया जाए ना तो अंडोत्सर्ग की क्रिया जो है मेरे प्यारे बच्चों नियंत्रण होता है, मतलब कंट्रोल होता है। ठीक है, तो 7 में आंसर का बात किया जाए मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, डी हो जाएगा। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर जरूर समंदर आएगा। पीडीएफ जरूर खरीदिए बाबू, नंबर पे संपर्क करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कॉपर ल्यूक्टियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन आपका है। चलिए लगा दीजिएगा मेरे प्यार, कॉपर ल्यूक्टियम के माध्यम से जो हार्मोन स्रावित होता है डियर स्टूडेंट, थोड़ा दिमाग लगा करके आंसर देना आप लोग को, सभी बच्चे को लगाना है। ठीक है, देखिए कॉपर ल्यूक्टियम के माध्यम से जो हार्मोन मेरे प्यारे लाल स्रावित होगा, बताइए जरा मेरे प्यार चो वो आपका कौन सा हार्मोन है। देखिए कॉपर ल्यूक्टियम के माध्यम से है ना, यहाँ पर देखिए 8 नंबर में अगर देखिएगा ना डियर स्टूडेंट, तो ये आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो मेरे प्यार चो किसके माध्यम से स्रावित होता है, तो कॉपर ल्यूक्टियम के माध्यम से। देख लीजिए मौका फिर से नहीं आएगा, 1 फरवरी बस आपका इंतजार कर रहा है, 1 फरवरी भी कभी भी आ जाएगा मेरे प्यार चो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेंगे आप तमाम बच्चे, उत्तर क्या दीजिएगा यहाँ पर, उत्तर सभी बच्चे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉपर टी रोकता है, चलिए लगा दीजिएगा कॉपर टी आपका क्या रोकेगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 9 नंबर में आप लोग क्या लगेंगे बाबू, चलिए कॉपर टी आपका रोकता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए कॉपर टी का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार चो, ये आपका क्या रोकेगा, निषेचन रोकेगा। क्या रोकेगा, निषेचन रोकेगा। 9 नंबर में अगर आंसर का बात कर दिया जाए मेरे प्यार चो, क्या रोकेगा, निषेचन, जिसे होल्डाइजेशन बोला जाता है। ठीक है बाबू, 9 नंबर में आंसर का बात किया जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, ए हो जाएगा। लगाते चलिए, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण वीडियो आपको कोई यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे बुक से खंगाल करके लाए हैं। आइए 10 नंबर कहता है जन्म नियंत्रण का सर्वाधिक उपयुक्त विधि आपका कौन है, जन्म नियंत्रण, मतलब जन्म जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, कौन है 10 नंबर। देखिए ये आपका मुखिया गोली, मुखिया गोली मेरे प्यार चो, बिल्कुल। तो यहां पर क्या दीजिएगा, 10 नंबर में आंसर का बात कर दिया जाए मेरे प्यारे लाल, तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, बी होगा, मुखिया गोली हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, सभी से मेरा प्यारे बच्चे एक बार रिक्वेस्ट मेरा यही रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे प्यार चो आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर प्लीज जरूर आप लोग करिए। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्नता अभिव्यक्ति हो वो आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। एक ही स्थान पर रहेगा लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उसका विभिन्नता जो है ना अभिव्यक्ति से होगा। देखेंगे उनकी विभिन्नता जो है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्नता अभिव्यक्ति हो, मतलब जो है ना जिनका विभिन्नता क्या है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अभिव्यक्ति होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, ये बहुअलील कहलाएगा, बहुअलील कहलाएगा। 11 नंबर में आंसर का बात कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बहुअलील। आई 12 नंबर में देख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट नहीं महा इंपोर्टेंट इसे बोलिए। चलिए मेंडल ने चयन किया, चलिए मेंडल का बात कर दीजिए मेरे बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल का इन्होंने चयन किया था। तो देखिए आपको बताए थे ना मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन याद करिए, तो देखिए गार्डन मटर इन्होंने चूज किया था, कौन सा, गार्डन मटर जो है ना इन्होंने चूज किया था, ठीक है ना, अपने प्रयोग के दौरान। ठीक है, तो 12 नंबर में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा। कहते हैं मेरे प्यार वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी की परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर से जरूर आएगा मेरे प्यार। चलिए प्रतिकोडोन पाए जाते हैं, कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यार। प्रतिकोडोन कहां पाए जाते हैं, चलिए देखें, तो प्रतिकोडोन का अगर बात कर दिया जाए तो स्मॉल आरएनए में पाया जाएगा। कहां पर पाया जाएगा मेरे प्यार, स्मॉल आरएनए में आपका जो है ना बाबू प्रतिकोडोन पाया जाता है। देखिए आपको मैं बता देना चाहूंगा, डीएनए और आरएनए से क्वेश्चन 100% कोई नहीं रोक सकता उसे पूछने से, 100% रहेगा ही रहेगा बाबू। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, क्या था 14 नंबर, क्या था लघु बीजाणु के दौरान इनमें से अर्धसूत्री विभाजन आपका होता है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार चो, लघु बीजाणु के दौरान पूछा जा रहा है ना, अर्धसूत्री विभाजन आपका किसमें होता है, सभी मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा। देखिए लघु बीजाणु की प्रतिक्रिया जब संपन्न होगा ना मेरे प्यार चो, तो अर्धसूत्री विभाजन मतलब अगर बात किया जाए ये लघु बीजाणु मार्ती कोशिका में होता है। किसमें होता है मेरे प्यार चो, 14 नंबर लघु बीजाणु, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन, हाँ, लघु बीजाणु चतुष्क लगाएगा, यहाँ पर लघु बीजाणु चतुष्क में होगा। 14 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए 15 नंबर तो इतना खास क्वेश्चन है ना, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एड्स का कारण क्या है, अब देखिए एड्स जो है ना बाबू, एड्स के बारे में आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोलेगा, 5 नंबर का आता है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग किताब के जैसा कहानी के जैसा याद करिएगा तो खुद याद हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, एड्स पर टिप्पणी लिखने के देता है 5 नंबर का। ठीक है, तो आप लोग जरूर याद करिएगा। मत्स्य पालन हो गया मेरे पास, वृक्षारोपण हो गया, बायोलॉजी में पूछता है, आप लोग देख लीजिए एक बार। एड्स का कारण क्या है, तो एचआईवी वायरस, सिंपल है। 15 नंबर में अगर देखिएगा ना बाबू, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। एचआईवी के कारण आपका क्या होता है मेरे प्यार, एड्स होता है, समझ लेना बात को। चलिए बहुत सुंदर। अब देखिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक आपका है। देखिए मान लीजिए जो मिट्टी बंजर होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, जो मिट्टी आपका बंजर होता है उसको उपजाऊ बनाने में कौन सा आपका सहायक है। देखिए बाबू उसको उपजाऊ बनाने में सिंपल क्वेश्चन है, जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता है मेरे बच्चों। अगर जैविक खाद डालेंगे ना, जो मिट्टी मेरे प्यार उपजाऊ नहीं
नहीं है, उसमें अगर जैविक खाद डाला जाएगा तो बिल्कुल वो आपका क्या हो जाएगा, उपजाऊ बन जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं मेरे प्यार, लगे रहिए, लगाते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम है, एग्जाम में बिल्कुल तबाही करना आप लोग को। 70 में 70 किसी तरह से मेरा आप देखेंगे मेरे प्यार 70 क्वेश्चन पूछता है ना, मेरा यही प्रयास, अथक प्रयास हम लगा देंगे कि 70 में से कम आपका जो ना 35 सही हो क्या, 35 नहीं 30 मानिए, 30 मानिए, कमजोर बच्चे के लिए 30, तेज बच्चे के लिए 35 में 35। बस मेरा यही लक्ष्य है बाबू, आप लोग 35 में 35 सही करके आइए, बिल्कुल परचम लहरा दीजिएगा। आइए, इडली डोसा के आटे में सूक्ष्म जीव का प्रयोग, आप लोग इडली डोसा का नाम सुने होंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे खाए भी होंगे। तो इसमें जो है ना बेकर ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है मेरे प्यार। 17 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, एंटीबायोटिक शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, लगा दीजिएगा। एंटीबायोटिक शब्द जो है, सबसे पहले एंटीबायोटिक सुइया का बात नहीं हो रहा, सुई का बात नहीं हो रहा, शब्द का मतलब शब्द किसने मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कौन ऐसा वैज्ञानिक था जो एंटीबायोटिक शब्द का था। देखिए वास्कमैन साहब जो था ना, ये सबसे पहले मेरे पास जो शब्द लाया था, नाम दिया था, ठीक है ना, ये एंटीबायोटिक इसे बोला जाता है, सही बात है ना। चलेंगे तो 18 नंबर में क्या दीजिएगा, ऑप्शंस यहां पर सी लगाएंगे। देखिए इतना फास्ट में हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए 70 क्वेश्चन के और हम लोग को चलना है, ठीक है ना। 70 में से अगर 35 भी अच्छा से आप लोग देख लेंगे तो बिल्कुल 1 फरवरी के दिन मुस्कुरा करके जाएंगे और बिल्कुल मेरे प्यार से मुस्कुरा करके आएंगे भी। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार, पूर्णयोगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन सा है। अब देखिए किसका मतलब मेरे प्यार, पूर्णयोगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा प्रथम मानव हार्मोन, मतलब मानव के द्वारा जो है पहला हार्मोन कौन है मेरे प्यार, प्रौद्योगिकी डीएनए प्रौद्योगिकी के दौरान जो आपका हार्मोन जो निर्माण किया गया था मानव के द्वारा, कौन सा हार्मोन है। देखिए क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिएगा, तो ये आपका इंसुलिन का ही खोज किया गया था मेरे प्यारों, ठीक है ना। इंसुलिन की कमी से क्या होता है बाबू, चीनी रोग होता है, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है, एक बार देख लीजिए, पीडीएफ लेना है, नंबर पे मैसेज करिए 720191 25280, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है, बिल्कुल तबाही कर देना है। अगर आप चाहते हैं तो जरूर पीडीएफ लीजिए, क्योंकि मेरे प्यार 399 आपकी जिंदगी को डिसाइड नहीं करता है, समझ लेना आपको। आइए कहते हैं मेरे प्यार पीसीआर जांच होती है, बताइए जरा। 20 में चलेंगे, पीसीआर से जांच होती है, बताइए 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए पीसीआर से अगर बात कर दिया जाए तो एचआईवी जांच होता है, एचआईवी, ठीक है ना, एचआईवी जिसे एड्स, ठीक है ना, बिल्कुल ये आपका पीसीआर विधि इसीलिए आवश्यक है। और पीसीआर विधि किसके लिए आवश्यक है, डीएनए संवर्धक के लिए। और साथ ही अगर बात कर दिया जाए पीसीआर विधि जांच किससे होता है, तो एचआईवी का होता है, ठीक है। चलिए बिल्कुल समझने का कोशिश करिए। आइए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है। देखिए मेरे प्यारों भूमंडल का बात किया जाए मेरे प्यारों, सबसे ध्यान दीजिएगा, सबसे देखेंगे मेरे प्यारों जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है, 21 नंबर में आप लोगों को लगाना है। देखिए अमेजन का वर्षा वन जो है बबुआ, ध्यान दीजिएगा, ये आपका भूमंडल का जो है सबसे मेरे प्यारों ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, जैव विविधता वाला क्षेत्र है, समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 21 में आंसर का अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए ये क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, अगर आप बढ़िया से देखेंगे ना तो बिल्कुल ये सब क्वेश्चन मेरे प्यार आपका लास्ट चैप्टर का है। और हम आपको पहले बता चुके हैं बाबू, जितना भी क्वेश्चन है आपको ये मॉडल पेपर देख रहे हैं, इसी मॉडल पेपर से चुनकर लिया गया है। और ये मॉडल पेपर वो मेरे मॉडल पेपर मेरे पास जो शिक्षक एग्जाम हॉल में कॉपी चेक करता है और साथ ही जो क्वेश्चन सेट करता है उसी के द्वारा ये मॉडल पेपर उसको अपने कोचिंग में बना करके दिया, तो कुछ तो सोच करके दिया होगा, तो उसी से ये क्वेश्चन हम मंगवाए हैं, ठीक है ना, तो वही आपको करवा रहे हैं। चलिए भारतवर्ष में देखेंगे पश्चिमी घाटी होगा क्या। चलिए 22 नंबर में ध्यान से देखा जाए तो पूर्वी हिमाचल तथा पश्चिमी घाटी भी लगा सकते हैं, आंसर क्या होगा, सी, यही है। अगला कहता है मेरे प्यार 23 नंबर, इनमें से कौन सा रक्तदाता। अब ये क्वेश्चन तो हमको लग रहा है क्लास 10th में पढ़ेंगे आप लोग। देखिए कौन सा ऐसा, देखिए पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा रक्त सार्वभौमिक रक्तदाता समूह, मतलब सबको जो ब्लड दे सकता है वो आपका कौन सा ग्रुप है, तो ओ वाला भाग जो है ना बाबू, ये आपका सबको ब्लड दे सकता है। 23 में आंसर का बात किया जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, डी उत्तर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसका कलर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए देख लीजिए कहता है अनुलेखन में भाग लेने वाले मेरे प्यार एंजाइम कौन है। सभी बच्चे प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे प्यार अनुलेखन की क्रिया में जो मेरे प्यार एंजाइम भाग लेगा, बताइए जरा वो आपका कौन सा है। 24 नंबर क्वेश्चन, तो वो आपका आरएनए पॉलीमेरेज हो जाएगा बाबू। 24 नंबर में अगर देखा जाए तो ऑप्शंस क्या दीजिएगा, सी, आरएनए पॉलीमेरेज। कोई भी अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर आप हमें मैसेज जरूर करिएगा बाबू कि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम है, आप प्लीज हमें बता दीजिए, जरूर हम उसमें देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखाएंगे। आइए कहता है भोज विषमजातता नामक बीमारी किसके संपर्क, देखिए किसके संक्रमण से होती है। भोज विषमजातता नामक बीमारी का अगर बात किया जाए मेरे पास ये संक्रमण, देखिए एस्चेरिया कोकाई के माध्यम से, किसके माध्यम से, एस्चेरिया कोकाई के माध्यम से अगर बात कर दिया जाए भोज विषमजातता नामक बीमारी होता है। 25 में देखिएगा तो आंसर क्या दीजिएगा, ए।
अब देखिए एसिटा बुचेरिया इनमें से क्या है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा चैप्टर का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। मतलब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर 4 नंबर में बायोलॉजी है। उस क्वेश्चन से देखिए उस चैप्टर से अगर बात करें ना, आपको 15 से 16 नंबर पूछा जाता है। वो अगर आप बढ़िया से रट लेते हैं ना, तो बिल्कुल मुस्कुरा करके आ जाएंगे परीक्षा हॉल में, क्योंकि मेन मुद्दा वही है। आइए देखिए देखिएगा एसिटा बुचेरिया इनमें से क्या है बाबू, 26 में चलना है। देखिए एसिटा बुचेरिया का अगर बात कर देते तो आपका हो जाएगा बबुआ शैवाल हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे लाल, शैवाल के साथ चलेंगे। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ए। अब देखिए मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या, दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन। देखेंगे मेल का बात किया जा रहा है। देखिए काफी इंपोर्टेंट है और कई वर्ष परीक्षा में लगातार देखिए क्लास 10th हो 12th हो, 10th में भी दे देता है 12th में भी दे देता है, समझ रहा। तो ध्यान से आपको लगाना क्या है, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ये आपका 44 प्लस में क्या लगाएंगे, एक्स और वाई लगाएंगे। स्त्री में कितना होता है, तो 44 प्लस एक्स एक्स लगाएंगे, ठीक है। तो 44 प्लस एक्स वाई 27 में अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, बी। अब देखिए विडाल परीक्षण किसके पुष्टि के लिए किया जाएगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 28 नंबर क्वेश्चन। विडाल परीक्षण का अगर बात कर दीजिए, देखिए बाबू विडाल परीक्षण का जब भी बात होगा ना, ये आपका टाइफाइड की पुष्टि के लिए किया जाता है। किसके लिए बाबू, टाइफाइड के लिए, ठीक है। तो 28 नंबर में आंसर का बात किया जाए, ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं मेरे प्यार छो, वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी की परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर से जरूर आएगा। अब देखिए भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, चलिए लगा दीजिएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार चो, भोपाल गैस त्रासदी का बात पे ये कब हुआ था मेरे प्यार चो। देखिए भोपाल गैस त्रासदी का अगर देखा जाए ना, ये रात्रि में हुआ था, ठीक है ना। 1984 वगैरह में सीसीटीवी कैमरा नहीं चला था उस टाइम। जैसे इधर जो है ना राजस्थान में जो है आपका बड़ा वाला जो है फटा था, देखेंगे तो उसमें भी गैस त्रासदी हुआ था, ठीक है ना, बहुत बड़ा आग जो लग गया था। तो इसमें तो देखेंगे पता चल गया था किसमें हुआ था, लेकिन बाबू उसमें जो हुआ था ना, भोपाल में जब हुआ था गैस, देखेंगे गैस वाला दुर्घटना, तो ये आपका रात में हुआ था, ठीक है ना, 12 और 1 बजे के बीच में हुआ था। इसीलिए यहाँ पर 2 और 3 दिसंबर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दो भी दिखेंगे, 2 तारीख भी हो सकता था, 3 तारीख भी हो सकता था। इसीलिए यहाँ पर 2 और 3 दिसंबर 1984 यहाँ पर आप ये लगाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ए। इसका प्रॉपर इसका नहीं है कि 3 तारीख को हुआ था, 2 को भी हो सकता है, 3 तारीख को भी हो सकता है, बस इसीलिए दे दिया गया। आइए कहता है इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक मेरे प्यार चो नहीं है। चलिए मेरे प्यार चो कायिक प्रवर्धक, देखिए आपका मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा, मोबाइल स्पोर्ट्स लगाएंगे मतलब चल भी जानू आपका क्या है मेरे प्यार चो, ये आपका कायिक प्रवर्धक नहीं है, याद रखेंगे। अगला देखिए भ्रूणपोष का कार्य क्या है। कितना शिक्षक इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे सभी उत्तर लगा देता है, सभी लगा देता है, लेकिन सभी जो लगाता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है पृथ्वी पर, क्योंकि क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पर समझना चाहिए। भ्रूणपोष लिखा गया, भ्रूणपोष का मतलब होता है मतलब भ्रूण को पोषण देना, मतलब आप लोग दीजिएगा क्या यहाँ पर आंसर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर। अब बहुत यहाँ पे लगाता है भ्रूण बनाना, लिंग निर्धारण करना, कैसे कर सकता है लिंग निर्धारण, हो सकता है क्या, बताइए आप लोग थोड़ा सोच करके बताइएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल लगाना है ऑप्शन नंबर बी, मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, प्रोवाइडिंग क्या लगेंगे, न्यूटेशन ऑफ दिस। यहां पर देखिए इंग्लिश और आगे है, चलिए रहने देते हैं, यहाँ पे सिंपल जानिए, भ्रूण को पोषण देना, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। देखिए जो भी आपको बता रहे हैं ना, बिल्कुल बवाल करके आएगा ये सब क्वेश्चन परीक्षा में, चलिए ठीक है ना। कहते द फ्लावर्स ऑफ विच, देखेंगे मेरे प्यार देयर आर इटेन का बात किया जाए तो बाबू सेब का पुष्पासन किसका खाते हैं हम लोग, सेब का खाते हैं। लीची का क्या खाते हैं, तो बीज चोल खाते हैं, ठीक है। ये भी हम आपको साइड से बता दें ताकि आपको माइंड बिल्कुल मेरे प्यार फ्रेश रहे आप लोग का। आइए पराग का सबसे बड़ा केंद्र आपका क्या होता है बाबू, परागकण। परागकण सबसे पहले ध्यान दीजिएगा मेरे पे, किसके बात पे, परागकण का बात रहे, ये कहाँ होता है, परागकण कहाँ होता है, तो यहाँ पर आप लोग फंस जाइएगा। ये आपका होता है मेरे प्यार पराग कोष में होता है, कहाँ होता है, पराग कोष में होता है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा केंद्र का अगर बात कर दी जाए तो नलिका केंद्र लगाएंगे मेरे प्यार। ट्यूबर न्यूक्लियस जिसे बोला जाता है। 33 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। अगला देख लीजिएगा, गेमिट के निर्माण को क्या कहते हैं, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 34। गेमिट के निर्माण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, 34 नंबर में लगा दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। गेमिट जो निर्माण होता है ये प्रतिक्रिया गेमेटोजेनेसिस का लगा मेरे प्यार, क्या लगाएंगे, गेमेटोजेनेसिस। 34 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर। कहते हैं चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब दिल में दुख हो तो हर बात बुरी लगती है मेरे प्यार। तो बिल्कुल आप लोग देखिए, पूरा क्लास देखिए, आधा अधूरा छोड़ के जाएंगे तो हमें दुख जरूर होगा बाबू, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगता है इसमें, समझ रहे ना बात को, थोड़ा आप फीलिंग समझ सकते हैं कितना मेहनत करते हैं। चलिए आइए देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग समझने का कोशिश करेगा। कहता है मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्राइमरी में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। प्राइमरी में बात किया जा रहा है मेरे प्यार, ठीक है ना। तो देखिए 35 नंबर में अगर देखा जाए ये आपका 44 हो जाएगा, 44। ऑप्शंस क्या देंगे, ए। अगला चलिएगा, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या है। मान लीजिए बाबू जनसंख्या बहुत ज्यादा इधर बढ़ रहा है,
देखेंगे, ठीक है ना। तो जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या है, तो सबसे पहले देखिए इसका दुष्परिणाम क्या है, मतलब क्या क्या खराबी है। पहला नंबर देख लीजिए, पहला तो मेरे प्यार आय में कमी आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय में आपका जो है ना वो दर्द घट जाएगा। उसके बाद जमीन, देखिए रहने में दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद खनिज पदार्थ, मतलब देखिए खाने पीने वाला सामान जो होगा ना उसमें भी थोड़ा मोड़ा कमी, बहुत ज्यादा कमी आएगा क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा। तो मतलब अगर देखा जाए तो ऑल ऑफ दीज यहां पर उत्तर लगाएंगे, ठीक है। तो 36 में आंसर डी। 37 नंबर देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन काफी वायरल नहीं महा वायरल क्वेश्चन जिसे बोला जाता है। ये देखिए बाबू, कहता है F2 संसति के बाह्यलक्षण अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगा। मेरे प्यार, जो समझने का कोशिश करिएगा, कोशिश करने वाले की कभी बिल्कुल हार नहीं होती। लगाया जा रहा है F2 पीढ़ी का बात पे संसति, देखेंगे संतति की बाह्यलक्षण अनुपात अपूर्ण प्रभाविता का बात है ना। तो देखेंगे बाबू 37 नंबर, ये आपका 1:2 लगाएंगे, मतलब अगर देखा जाए तो 1/2, ठीक है ना। 37 में अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, सी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नियम मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। चलिए, मेंडल के नियम का व्यापक आपका पूछा जरा नहीं है मेरे प्यार। 38 नंबर में ध्यान से दीजिएगा, क्या होगा मेरे प्यार, जल्दी बताइए, देर नहीं करिए, क्योंकि देर करिएगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अंधेर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यार पूछा जाए क्या, मेरे ध्यान दीजिएगा, कौन सा नियम मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है, तो स्वतः अपव्यूहन का नियम लगाएंगे। आंसर क्या दीजिएगा, स्वतः अपव्यूहन का नियम। सभी बच्चे याद रखिए, बिल्कुल मेरे प्यार, याद 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 बस याद रह जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यार। 39 नंबर क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर का अगर बात कर दिया जाए किस अवस्था में होता है, जल्दी लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यार, क्रॉसिंग ओवर का अगर ध्यान से देखा जाए ना, ये आपका किस अवस्था में होता है, तो ये आपका मेरे प्यार पेक्टिन की अवस्था में। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है मेरे प्यार, पेक्टिन की अवस्था में। कौन सा अवस्था होगा, पेक्टिन। देख लीजिए 39 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। 40 नंबर देखिएगा, अनुवंशिक के जनक आपका किसे कहा जाता है। कहता है इट फादर, देखेंगे इट अरे 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 मिसफील्डिंग है यहाँ पर, इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना, इंग्लिश यहाँ पर गलत टाइप किया गया है। चलिएगा देख लीजिए, अनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है। देखिए अनुवंशिक का जनक का अगर बात कर दे, ये मेरे प्यार मेंडल साहब, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी लगाएंगे। याद रख लीजिएगा, याद 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 बस बिल्कुल याद रह जाती है मेरे प्यार। 41 देख लीजिए, कहता है डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा बाबू, चलिए लगा दीजिएगा 41 नंबर। डीएनए से मेरे प्यार डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से राइबो न्यूक्लिक एसिड जब बनेगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रतिक्रिया कहलाएगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। एक मिनट, 41 है ना, 41 नंबर में ट्रांसक्रिप्शन की ही प्रतिक्रिया कहलाएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए और बिल्कुल माहौल खराब करके रख दीजिएगा एग्जाम हॉल में आप लोग। आइए, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर आपका है मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर इस डैश का अगर बात करें, समझिएगा ये आपका क्या है। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर का अगर बात करें तो न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन है, सभी बच्चा लगा दीजिएगा। संक्रमित पेयजल का बात है मेरे प्यारे बच्चों, इसके द्वारा फैलने वाले रोग कौन है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूरे 70 क्वेश्चन लाए हैं, तबाही करने वाला 70 क्वेश्चन ही देख करके जाएंगे आप तमाम बच्चे से, मेरा यही नम्र निवेदन है, पूरा का पूरा 70 देख के जाएंगे। चलिए देखिएगा 43 नंबर में अगर देखा जाए तो ये आपका टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड आपका क्या मेरे प्यार तो देखेंगे 43 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन से। आइए 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है मलेरिया रोग फैलता है, बताइए जरा कैसे, मलेरिया रोग कैसे फैलता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए मलेरिया का अगर बात कर दिया तो देखिए मलेरिया जो फैलता है ना, नर वाला देखिए मादा एनोफ्लिक्स मच्छर, मादा एनोफ्लिक्स मच्छर कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में, सी में है। मादा एनोफ्लिक्स मच्छर जो मेरे प्यार इसके काटने से क्या होता है, तो मेरे प्यार आपका मलेरिया रोग फैलता है। सभी बच्चे याद रखिएगा। 44 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी। कहते हैं मेरे प्यार बच्चों, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन अपने मन से हारा हुआ इंसान बिल्कुल कभी नहीं जीत सकता मेरे प्यार। अपने मन से बिल्कुल नहीं हारना अगर आप भी चाहते हैं 400 स्कोर करना। आइए सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है, चलिए सिंड्रोम्स, चलिए देखिए सिंड्रोम का अर्थ जो होता है लक्षण का समूह मेरे प्यार। तो क्या लगाएंगे, लक्षण का समूह। सिंड्रोम का अर्थ क्या है, तो लक्षण का समूह। 45 नंबर में आंसर का देखा जाए तो डी। कैंसर बीमारी का उपचार क्या है, चलिए देखेंगे कैंसर बीमारी का उपचार क्या है,
सभी बच्चे लगाएंगे। देखिए कैंसर बीमारी जो है ना, इसका उपचार क्या है, तो वैसे इसका उपचार नहीं, लेकिन फर्स्ट स्टेप वगैरह हो जाता है तो देखेंगे उसका उपचार है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों किसके माध्यम से, रेडियोथेरेपी के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो आएगा बिल्कुल तबाही नहीं भौकाल करने वाला। दूध से दही बनने में, 10th का भी क्वेश्चन है, दूध से जब दही बनता है ना तो किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जिसको बोला जाता है दही में पिल्लू रहता है ना, तो वही उसी का बात है, वो पिल्लू जीवाणु का ही बोला जाता है। ठीक है, बता जरा दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। ठीक है, देखेंगे मेरे प्यार से, तो वो आपका होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है, उसी के माध्यम से क्या होता है मेरे प्यार से, दूध से जो है ना दही बनता है। ये देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है। टीआई प्लाज्मिड आपका पाया जाता है, देखेंगे टीआई प्लाज्मिड का अगर बात कर जाए तो एग्रोबैक्टीरियम यहाँ पर लगा सकते हैं क्या, ऑप्शन से होगा क्या, एक बार चेक कर लिया जाए, बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे चलेंगे। टीआई प्लाज्मिड आपका क्या है मेरे प्यार से, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फेसियस हो जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा, अब देखिए डाली नामक एक भेड़ था, ये तो देखेंगे बिल्कुल लग रहा है हिंदी का क्वेश्चन है, लेकिन ये बायोलॉजी में आया है। कौन सा चैप्टर का है, तो 8 नंबर, मतलब 8 नंबर कौन सा चैप्टर है याद किया जाए तो एक मिनट, अनुवंशिकता, अनुवंशिकता का सिद्धांत। ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यही है 8 नंबर। चलिए डाली नामक एक भेड़ था, इसके लिए दात्र कोशिका, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देगा, दात्र कोशिका क्या थी, दात्र कोशिका 49, इसके लिए जो जीव हो जाएगा बाबू, दात्र कोशिका जीव लगाएंगे, आंसर क्या दीजिएगा, सी। आइए कहता है इनमें से कौन सा पौधा जलोभिद है, जलोभिद पौधा, जो पौधा जल में खिलता है, बताइए जरा कौन सा पौधा है, जलोभिद। जलोभिद सोच करके लगाना है, सोच करके, नहीं 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 नहीं, जलोभिद जल में तो वो भी रहता है, लेकिन और दुगो है यहाँ पर। चलिए लगा दीजिएगा मेरे प्यार से। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर में अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए कुमुदनी हो जाएगा, कमल भी हो जाएगा, सिंघारा भी हो जाएगा, तो सभी उत्तर हो जाएगा। ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, टॉप इंपोर्टेंट। आइए अगला देखिए कहता है लाइकेन सूचक है, चलिए ये सब थोड़ा लेवल हाई है, इंटरमीडिएट लेवल है बाबू, ध्यान दीजिएगा। लाइकेन किसका सूचक है, तो लाइकेन किसका सूचक है, यहां पर भी सवाल बन जाएगा। देखिए लाइकेन का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या बोला जाता है, इसको SO2 का मतलब क्या होता है, SO2 का मतलब, SO2 का मतलब क्या होता है, जल्दी से जल्दी, SO2 का मतलब सल्फर ऑक्साइड का प्रदूषक हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तो पता होना चाहिए, इसका मतलब बिल्कुल, CO मतलब कार्बन मोनो। चलिए बिल्कुल अगला देख लीजिएगा, कहता है हवा के वेग को नियंत्रित करने के लिए, 8 क्लास का क्वेश्चन है, मतलब हवा जो देखेंगे ठीक है ना चलता है, उसका वेग जो है ना नियंत्रण, मतलब मेरे प्यार जो कंट्रोल करने के लिए जो है ना, सॉरी कंट्रोल, हवा को कंट्रोल तो नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए हवा के वेग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। मान लीजिए हवा जो है चलता है, आंधी तूफान जो आता है, ये कितना रफ्तार में चल रहा है, ठीक है ना, तो इसको मापने के लिए एक यंत्र है, जो यंत्र का नाम आप तमाम बच्चे देखेंगे इस 4 विकल्प में ढूंढ सकते, कौन सा है, बिल्कुल नहीं, हाइग्रोमीटर हो जाएगा भैया। 52 नंबर में अगर देखा जाए तो अब सॉरी अरे एमीटर हो जाएगा क्या, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, एनीमोमीटर हो जाएगा क्या। देखेंगे हवा के वेग को नियंत्रण करने के लिए, मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा। चलिए लगाइए जरा ऑप्शन सी, इसमें थोड़ा हमको कंफ्यूजन है, लेकिन मेरे प्यार से हाइग्रोमीटर होना चाहिए, एक बार चेक कर लिया जाए, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो हम बताएंगे। आइए ये तो देखिए 10th का क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस आपका कौन है, 53 नंबर, जल्दी बताइए जरा, यहां पर देख लेता है बच्चा, चलिए बताइए जरा, 53 नंबर क्वेश्चन में लगा दीजिएगा ग्रीन हाउस गैस, चलिए लगा दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल मीथेन, CH4, बिल्कुल ये 10th का भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला देख लीजिए बाबू, कहता है डोडो आपका क्या है, डोडो क्या है, डोडो का नाम सुने क्या, बहुत पहले रहता था, विलुप्त प्राणी है, देख लीजिए। 54 में अगर देखा जाए तो ऑप्शंस क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शंस नंबर ए लगाएंगे। अगला देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संभावित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, चलिए लगाते चलेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से जल्दी 4 विकल्प सामने, चलिए जल्दी से लगाए जरा, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 55 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए क्या था, प्रतिजैविक आपका क्या है, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक का बात किया जाए बाबू, चलिए लगा दीजिएगा, प्रतिजैविक आपका क्या है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक बिल्कुल औषधियां, चले लगाते चलेंगे। 56 में अगर देखा जाए तो ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ये एक प्रकार का औषधियां हो जाएगा, मतलब दवाइयां। अगला कहता है किस प्रतिक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, चलिए लगा दीजिएगा, लैक्टिक एसिड का निर्माण किसके माध्यम से होता है, तो देखिए यहां पर अगर देखा जाए मेरे प्यार चो, ध्यान से देखेंगे, लैक्टिक अम्ल का निर्माण किण्वन के माध्यम से होता है, ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ए। अगला चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः, हाँ देखिए क्षय रोग जो है ना बाबू, क्षय रोग, इसका संक्रमण पूछा जा रहा है किसके द्वारा होता है, कमेंट कर दीजिए एक बार, जल्दी लगा दीजिएगा, क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है। 58 नंबर, ये जो है ना बाबू हवा के द्वारा, शायद यहाँ पर देखा जाए शायद का बात क्या है,
चलिए 58 में यहाँ पर विकल्प ए ही होना चाहिए और हे ही होगा भी। हवा के माध्यम से मेरे प्यार क्या होता है, क्षय रोग होता है, याद रखेंगे 58 में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखिए मेरे प्यार ये क्वेश्चन कहता है किसी भी जीन में, ठीक है, घुमा फिर हुआ क्वेश्चन दिया आप लोग को देखेंगे भटकाने के लिए, लेकिन मेरे प्यार ठीक है ना, बच्चा देखेंगे थोड़ा दिमाग लगा के देखेंगे ना, सारे के सारे बच्चे देखेंगे इसमें जो दिमाग लगा करके अभी 59 क्वेश्चन तक आए होंगे तो समझ जाइए, वो समझ रहे होंगे कि कितना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके दिमाग में अट नहीं रहा होगा कि यार कहां से क्वेश्चन बन गया। चलिए देखिए, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन उसके अलील क्या कहलाएगा। तो देखिए किसी भी जनसंख्या का बात रहे, किसी भी जनसंख्या का बात तो जीन कोष कहलाएगा, ठीक है। तो 59 में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी याद रख लीजिएगा। अगला चलिएगा, भ्रूणपोषीय बीज इनमें से कौन है। भ्रूणपोषीय बीज, भ्रूणपोषीय बीज टोटल हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है ना, सभी देख लीजिए। अगला देख लीजिए, कहता है मेरे प्यार 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन विषमजात प्रोटीन देखिए परपोषी अभिव्यक्त करता है तो उसे क्या कहते हैं। कहता है यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन, पूछा जा रहा है मेरे प्यार यदि कोई प्रोटीन का बात पे ये कूट लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अगर अभिव्यक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो देखेंगे विषमजात प्रोटीन ही कहलाएगा। 61 नंबर में आंसर का देखा जाए तो विकल्प बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्राइजीन बॉली कृमि को किस फसल से बचाता है, लगा दीजिएगा 62 नंबर क्वेश्चन, क्राइजीन बॉली कृमि को किस फसल से बचाता है, 62 में चलिएगा। देखिए क्राइजीन का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार बॉली कृमि जो है ना, ये किसको का बताएगा, कपास से बचाएगा, ठीक है ना, कपास से, ठीक है। कपास देखेंगे बहुत सारा है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं कि कपासे में लगा देना जहां पर देखना है, सोच समझ करके शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं है। आइए ये क्वेश्चन देखिए, मानव प्रोटीन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब मानव प्रोटीन किस बीमारी के उपचार के लिए। तो देखेंगे अगर बात करें मानव प्रोटीन का इस्तेमाल अगर बात करें ना मेरे प्यार कौन सा बीमारी को मेरे प्यार ठीक करने के लिए, इफिसीमा, इफिसीमा के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है। 63 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषक का मापक कितना है। मतलब देखेंगे ध्वनि प्रदूषक जो है ना डीजे, अच्छा एक बार आप लोग बताइएगा डीजे उजे जो बजता है उसका कितना डेसिबल से कितना डेसिबल रहना चाहिए आमतौर पर, ठीक है ना। तो डीजे वाला को देखेंगे, बहुत ऐसे डीजे वाले होते हैं जिसका लाइसेंस नहीं होता, उसको पकड़ लिया जाता है, तो पकड़ लिया जाता है तो उसका देखेंगे यही जांच किया जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। WHO को देखिए ध्वनि प्रदूषक जांच किया जा सकता है, जांच किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जिसका लाइसेंस वगैरह बना रहता है उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखिए यहाँ पर उसका हम बात क्यों कर रहे हैं। देखिए 20 से 30 डेसिबल होना चाहिए वैसे भी, ठीक है ना। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ए होगा। अगला चलिएगा, कहता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जल्दी से जल्दी लगाइए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखेंगे ये तो देखेंगे 65 नंबर में अगर देखा जाए तो ऑप्शंस क्या दीजिएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। कहते हैं मेरे प्यार वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा जरूर आएगा। देखिए मेरे पास जितने भी मेरे प्यार बच्चे हैं, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस स्कोर करना तो नंबर आपको यहाँ पर मेंशन है 720191 2528 नंबर पे संपर्क करिए और परीक्षा में 100% लर्निंग की गारंटी के साथ आप लोग गेस क्वेश्चन परचेज करिए, वही क्वेश्चन मिलेगा जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा, ठीक है ना। 100% पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और देखेंगे मेरे पास वायरल क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग को पेड व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा जाएगा। और मेरे प्यार 399 प्राइस है कॉलम मैसेज, तमाम बच्चे अगर आप परचेज करना चाहते हैं अभी भी टाइम है, आप लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना मेरे प्यार। चलिए ये हो गया निम्नलिखित संकटग्रस्त स्पीसीज, आपका क्या होगा मेरे प्यार सभी हो जाएगा, अमरबेल होगा, लेक्टेना हो जाएगा, नेपेंथिस हो जाएगा, ये सब क्या है बबुआ, ये आपका संकटग्रस्त क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, समस्या देखेंगे मेरे प्यार अगर होगा तो फिर बिल्कुल। आइए भारत के वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत कितना है। देखिए मेरे प्यार लगभग अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो वैश्विक जाति का विविधता का प्रतिशत पूछा जाए, एक मिनट चेक कर लेना, देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये लगभग 8.1% यहाँ पर दिखा रहे थे। बिल्कुल बाबू यही होगा 8.1%, ठीक है। 67 में अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, ए। अगला देख लीजिए मेरे पास गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है। गेंडा अभ्यारण्य, गेंडा जो है ना किस राज्य में है, जल्दी बताया जरा। गेंडा अभ्यारण्य, चलिए लगाते चलिए, कुछ तो यहाँ पर होगा। गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में, चलिए 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 लगा दीजिए, चलिएगा चलिएगा चलिएगा, असम में है, ठीक है, चलेगा असम में है मेरे प्यार 68 में अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, ए। अब देखिए रेड डाटा बुक को सूची बनाने के लिए उत्तरदायित्व संगठन आपका क्या है, तो IUCN होगा क्या। चलिए रेड डाटा बुक सबसे पहले समझना है किसे कहते हैं। देखिए बाबू रेड डाटा बुक उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई पक्षी या प्राणी अगर विलुप्त हो जाता है, मतलब इस पृथ्वी पर डायनासोर है,
डायनासोर है, मौजूद है? बिल्कुल नहीं है। डोडो भी नहीं है, लगभग विलुप्त होने वाला डोडो एक पक्षी है, ठीक है ना। तो वो सब देखिए बहुत ऐसे प्राणी है जो रेड डाटा बुक में उसी को सम्मिलित किया जाता है जो इस पृथ्वी पर गायब हो चुका है लगभग, ठीक है ना, हजारों वर्ष पहले, जैसे डायनासोर, ठीक है। तो उसे जो रखा जाएगा मेरे प्यारों, उत्तरदायित्व संगठन का अगर ध्यान से देखा जाए मेरे प्यारों, तो ये आपका क्या होगा, IUCN हो जाएगा, विकल्प ए। चलिएगा अगला क्वेश्चन, ओजोन स्तर पाया जाता है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग का। और जो भी बच्चे पूरा अगर 70 में 70 क्वेश्चन देखें तो उसके लिए अगर आप PDF परचेज करते हो बच्चा, तो उसके लिए देखेंगे 399 को छोड़ करके मेरे पास डायरेक्ट उसके लिए कितना कर दे यहाँ पे, ठीक है ना, कितना कर दे 399 को छोड़ करके, चलिए जल्दी जल्दी, चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर कर दिया जाएगा मेरे पास 299 कर दिया जाएगा उसके लिए, जो पूरा देखा है। जो नहीं देखा है पूरा तो उसके लिए 399 रहेगा ही रहेगा। और जी ओजोन स्तर पाया जाता है ट्रांसफोस्फीयर में पाया जाएगा, ऑप्शन क्या दीजिएगा, ए। 70 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और PDF देखेंगे जरूर परचेज करिए, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है मेरे प्यार। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। और ये बाबू 70 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, और ये 70 क्वेश्चन एक बार और आप लोग अगर रिवीजन कर लेते हैं तो बिल्कुल माहौल बन जाएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर देख रहे हैं ना, उसी के द्वारा जारी किया जाता है मेरे प्यार, ठीक है ना, जो कॉपी वगैरह चेक करता है परीक्षा हॉल में, ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा इस बच्चे सभी बच्चे इस वीडियो को। जैसे खत्म हो गया तो अब तो देखिए लाइव में कर रहे हैं, अब जो कमेंट करेगा उसमें आप लोग को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे फिर से कमेंट इसमें एक बार जरूर करना कैसा लगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, हिंदी क्लास में आपका इंतजार कर रहे हैं, आप लोग जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।